अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाए निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। विंटर भी चल रहा है। पाए हमने बहुत तरह से खाए हैं। आज ये निहारी के फ्लेवर में, निहारी के लुक में आज मैं बना रही हूँ। आप लोगों को याद होगा मैंने निहारी का मसाला बना की भी रेसिपी भी दी थी, निहारे मसाले की, तो उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा इस रेसिपी में। थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर भी आ जाएगा पाए का। ऑलरेडी 2 तरह के पाए मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं और ये तीसरी रेसिपी है जो कि पाए निहारी है, हैदराबादी पाए निहारी। पाए निहारी मसाला तैयार है, इसीलिए आप देख सकते हैं बहुत कम इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे और बहुत क्विक बनेगा ये, क्योंकि ऑलरेडी हमने मसाला तैयार किया हुआ है। मैं आपको ऑलरेडी मसाले की रेसिपी दे चुकी हूँ, लिंक भी दे दूँगी इसके अंदर। तो आप निहारी का मसाला 1 दिन 2 दिन हफ्ता पहले तैयार करके रख लेंगे तो काम आपका बहुत कम हो जाएगा और ये क्विक बन जाएंगे। किसी की दावत में बनाने हो विंटर के हिसाब से बेस्ट है ये। अच्छा, इसके लिए आपको क्या चाहिए? पाए आप कोई से भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। बीफ के लें, बछिया के लें, मटन के लें, जिसके भी लें। मैं आज बीफ के मटन, वो सॉरी, बछिया के पाए में बना रही हूँ। मटन के, बीफ के मैं ऑलरेडी पाए बना चुकी हूँ, इसलिए आज मैं बछिया के पाए मैं बना रही हूँ। तकरीबन 2 अदद मैंने पाए लिए हैं। ऑयल 1 कप, 3 टेबल स्पून घी, 3 टेबल स्पून आटा, जो नॉर्मल गंदुम आटा जिसको हम घर में रोटी बनाते हैं वो ले लेंगे। इसको हम पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे लास्ट में। निहारी में आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा सबको कि डलता है, थिक करने के लिए ग्रेवी हमारी हो जाएगी इससे। लहसुन, अदरक, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 3 टेबल स्पून निहारी मसाला, होममेड निहारी मसाला मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड होगा, वो देख लीजिएगा आप लोग। उसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। जो आपको 1 दिन पहले मैंने जो बनाना सिखाया है वो है ये। 2 बड़े साइज़ की प्याज लेके उसको रफली फाइन चॉप कर लीजिएगा। थोड़ा सा मिंट के पत्ते, थोड़े से हरा धनिया के पत्ते, मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया, पुदीना थोड़ा थोड़ा सा। पानी तकरीबन हमें चाहिए होगा 2 से 3 जग। अच्छा, अब इसको बनाना कैसे है, इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले ये देख लें, मैंने एक पैन ले लिया। इसमें आपने 1 कप ऑयल ऐड कर देना है। इसी के साथ, ऑयल के साथ आपने अपना ये घी भी ऐड कर देंगे। जैसे ही ये घी आपका मेल्ट हो जाए, घी आपका मेल्ट होना शुरू हो जाए और आपका ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसमें प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को अब आप हल्का सा फ्राई कर लें। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लें। ये देखें, 1 से 1.5 मिनट प्याज को मैंने फ्राई किया है, सिर्फ हल्का। जैसी प्याज आपकी सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी सी खुशबू सी आने लग जाए प्याज में से, तो आपने ये अपना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है इसमें। अब चंद सेकंड लहसुन अदरक के पेस्ट को इसके साथ फ्राई कर लें आप। मैंने प्याज ज़्यादा ब्राउन इसलिए नहीं की कि अभी हम अपने जब पाए ऐड करेंगे और लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे तो प्याज हमारी ब्राउन होती चली जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक करके मैं लहसुन अदरक ऐड करती
तो वो फिर हमारी प्याज बहुत डार्क ब्लैक में कलर में आ जाती है, जो कि हमारे सालन को बिल्कुल कड़वा कर देती, सालन का लुक ख़राब कर देती, इसलिए। ये देखें कुछ सेकंड मैंने इसको फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर ये अपने बछिया के पाए ऐड कर रही हूँ। पाए के साथ आप इसको अब 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लें। ये देखें पाए भी फ्राई हो गया और ये देखें प्याज ब्राउन कलर में खुद ब खुद होना शुरू हो गई। इसके साथ लहसुन, अदरक, प्याज, हर चीज़, इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया था, ताकि बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। अगर मैं उस टाइम बिल्कुल ब्लैक ब्राउन कर लेती तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब इसमें सबसे पहले आपने निहारी मसाला ऐड करना है, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और 2 चमचे पानी। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें ताकि मसाला जले नहीं। मैंने इसमें ऐड किया है अच्छा, इसको अब 2 मिनट आप मसाले के साथ फ्राई करके, पहले इसमें हमने निहारी जो मसाला डाला आपको पता है उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें शामिल हैं, तो इसलिए इसको हम चेक कर लेंगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइस या नमक तो नहीं, फिर हम अपने बाकी मसाले ऐड करेंगे। ये देखें बिल्कुल निहारी वाला लुक आना शुरू हो गया, रेड। अच्छा, ये देख सकते हैं इसको मैंने मसाले के साथ 1-2 मिनट भून लिया तमाम चीज़ों को। अब मैं इसमें सिर्फ रेड चिल्ली और ये नमक दोनों चीज़ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक मिर्च भी मैंने चेक कर ली कम थी, नमक भी कम था, क्योंकि हमने मसाला सारा तो डाला नहीं है, निहारी वाला 3 टेबल स्पून डाला है, इसलिए। अच्छा, अब आपने इसके अंदर इतना पानी ऐड करना है कि आपका शोरबा भी बाकी रह जाए। आपको पता है पाए बहुत ज़्यादा गलने में टाइम लेते हैं, तो इसलिए आपने उसके हिसाब से पानी ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अभी आप ये देख सकते हैं मुझे अगर इतनी ग्रेवी चाहिए, इतनी निहारी मेरी बाकी रहनी चाहिए पकने के बाद, तो तकरीबन इसमें आप 3 से 4 जग पानी ऐड करें, ये वाले साइज़ के जग ऐड कर दीजिएगा। अब इसके अंदर आपने ये जो हरा धनिया पुदीना है ये भी डाल दें और इसको बिल्कुल धीमी फ्लेम पे छोड़ दें 3 से 4 घंटे पकने के लिए। जब ये बहुत अच्छी तरह से पक जाए, हमारे पाए गल जाएंगे, फिर हम इसको निहारी को अपनी फाइनल करेंगे। और आप अभी से देख सकते हैं ये बिल्कुल निहारी वाला लुक दे रहे हैं। इसका आप जो शक्ल है बिल्कुल निहारी वाली आ चुकी है। यकीनन इसका फ्लेवर भी बिल्कुल आप लोगों को वही मिलेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग ये बना के। ठीक है, अब इसको मैं छोड़ रही हूँ 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि पाए बहुत अच्छे से गल जाएं, फिर हम इंशाल्लाह इसको फाइनल करेंगे अपनी निहारी को। अच्छा, ये देखिए इसको पकाते हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं, पाए हमारे बिल्कुल गल गए। मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया है। ये देख सकते हैं मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी इतनी हो गई है। अब आपने करना ये है, इसका ऊपर ये जो ऑयल देख रहे हैं सबसे पहले इसको निकाल लें। ये बिल्कुल पक चुकी है। जितना ऑयल है ये ऊपर का थोड़ा थोड़ा सा ये निकाल लें आप। ये एक टिप दे रही हूँ निहारी बनाने की कि अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि ऊपर रोगन या ऑयल नहीं होता। सालन में से तरी, निहारी के ऊपर से तरी ख़त्म हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा ये जो निहारी बनाने वाले होते हैं उनके पास तरी अलग से रखी हुई होती है, वो इसी तरह करते हैं, पकी हुई तरी को निकाल लेते हैं। इस तरह से निकाल के इसको अब एक साइड पे रख लें।
कोई भी एक प्याली लेकर जो आटा था उसको मैंने इसको इस तरह घोल लिया पानी के अंदर। ये देखिए डिज़ोल्व करके रखा हुआ है, इसको आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे, इस तरह चलाते जाएंगे। ये देखें थिक होना शुरू हो गया। जितना आपको थिक चाहिए उतना आप इसमें ऐड करते जाएं। आटा ऐड करने के बाद इसको हम 5 मिनट स्लो फ्लेम पे रख के पका लेंगे। जितना थिक करना है उतना हम इसको थिक कर लेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, मुझे जितनी थिक चाहिए थी ये थिक हो गई है इतनी। और ये देख सकते हैं, जो मैंने आपको टिप बतानी थी वो ये थी कि उसके ऊपर जैसे हमने डाला इसका तमाम ऑयल ख़त्म हो गया, गायब हो गया। इसीलिए मैंने इसका पका हुआ ऑयल पहले बाहर निकाल लिया था। अब मैं इसको आपको सर्व करने का तरीका बताती हूँ, किस तरह से सर्व करना है। अच्छा, सबसे पहले आप किसी भी जिसमें आपको सर्व करना है ये अपने पाया आप निकाल लें, पाया न्यारी पहले ये निकाल लें, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ नेक्स्ट। ये देखिए मैंने इसको एक डिश में निकाल लिया। अब ये जो हमने इसका ऑयल रखा था संभाल के, इसको आपने लेकर इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। जितनी आपको ज़रूरत है आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। ये मैंने इसको, आप चाहें तो इसमें नलियां भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पे आप हरा धनिया डाल दें, जूलियन कट अदरक, 1-2 हरी मिर्चें, थोड़ी सी फ्राई प्याज इस पे स्प्रिंकल कर दें। मज़ेदार सी हमारी पाए न्यारी तैयार हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।